चलिए, गुरुवार की सुबह इस बहुत एक्साइटिंग वीक का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन अब हमारे सामने खड़ा है। आगे बढ़ूं इससे पहले इस हफ्ते की अब तक की निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन्स पे दिखाना चाहूंगा। पहला बार वो एग्जिट पोल्स का रिएक्शन, दूसरा बार वर्डिक्ट डे का शेयर बाजार का रिएक्शन, वो दबाव, और कल एक रिकवरी का बढ़िया ट्रेड। यह है अब तक के समीकरण। बहुत डूम ग्लूम टाइप सिनेरियो आप सबको लग रहा होगा, पेंट भी ऐसे ही हुआ तो लग भी ऐसे ही रहा था, पर दरअसल इस हफ्ते 22,530 वाला निफ्टी 22,620 पे आके खड़ा हुआ है। वीक टिल डेट 90 पॉइंट, अरे बाप रे, ये कहां से 7.25% लिख दिए भाई। 90 पॉइंट यानी कि 0.4% वीक टिल डेट। दरअसल निफ्टी उछाल के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जहां छोड़ा था दरअसल उसके ऊपर ही नेट कामकाज होता हुआ। और आज बाजार खुलते ही कल देर शाम आए तमाम न्यूज फ्लोज पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, और शायद कुछ बहुत कंफर्टिंग ही कहना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, एनडीए ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करा है, पीएम नरेंद्र मोदी को अलायंस के लीडर घोषित किया गया है, और वो 21 एनडीए लीडर्स ने पीएम मोदी के एज ए लीडर इलेक्ट करने का लेटर साइन कर दिया है। खैर, इन तमाम ओवरनाइट डेवलपमेंट्स पे बातचीत करने के लिए वापस दिल्ली चलेंगे सुबह सुबह लक्ष्मण के पास, समझेंगे क्या क्या हुआ। कल के बढ़िया बाउंस बैक के बाद डेटा की रीडिंग क्या कहती है, कितना कंफर्टिंग वो डेटा है, क्योंकि नॉर्मली देखें तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज तो निगेटिव ही थे। तो मूड है कैसा दरअसल, इस पे वीरू से चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे करके बैक टू बेसिक्स पे लौटना है। तो ग्लोबल मूड की मैपिंग हर्षदा करेंगे आपके लिए। लेकिन पहले बता देता हूं आज इन सब डेवलपमेंट्स के अलावा क्या क्या नजर आएगी। आज है थर्सडे, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज शाम को ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ब्याज दरों का फैसला आना है। आज ही शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी घोषित होंगे। और हां, आज एमपीसी का डेट 2 है। कल तड़के सुबह आने वाली पॉलिसी की भी आज हमें तैयारी करनी है। और भैया एक बात और बता दूं, आज शनि जयंती है, शनि देव की विशेष पूजा करिए आज। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई कल के पुलबैक का थोड़ा सा दमखम और है। 75 से 100 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे, 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन शायद शुरुआत हो। लेकिन पहले चला जाए लक्ष्मण के पास दिल्ली, और समझ लिया जाए क्या चल लिया है। लक्ष्मण 3:30 बजे के बाद, वो आपने बताया था, मतलब बाजार के लिए 3:30 बजे मतलब शटर डाउन, उसके बाद पीएम के घर पे बैठक, खरगे साहब के घर के बैठक, इस बीच इन्होंने डराया भी था, इन्होंने भेज दी थी इमेज एक कि पटना से देखिए हवाई जहाज जो चला, अंदर कौन कौन बैठा है। तो सब कंफ्यूजन था बाजार के, डर भी था। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं क्या, आज सुबह क्या क्या हम तैयारी करें? देखिए, बिल्कुल देर शाम तक जो डेवलपमेंट हुए उसके बाद सारे अटकलों पर एक तरह से मुझे लगता है कि विराम लग गया है। एनडीए की बैठक हुई, बैठक में सभी सहयोगी दलों ने एक मत से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनाने पर सहमत हुए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो जो प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव के टेक्स्ट को आप देखें तो उसमें कमोबेश वही नेचर, वही शब्द, वही मुहिम देखा गया जो आमतौर पे एनडीए 2 में मोदी सरकार बार बार दोहराती थी। और किन किन सेक्टर पे फोकस होगा उन्हीं का जिक्र किया गया, नारी, महिला, किसान, युवा, इसका जिक्र किया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि विकसित भारत के जिस संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में लिया है, उसमें हम लोग सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। विश्व में प्रधानमंत्री ने भारत का दबदबा बढ़ाया है,
उस पे हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। यानी बहुत ज़्यादा कोई बदलाव एनडीए 2 से एनडीए 3 में पॉलिसी लेवल पे हो, इसके संकेत कम से कम इस ड्राफ्ट में तो नहीं दिखा। इससे बड़ी बात एक और ये हुई कि उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इससे हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना है, हमें अपने काम पे, विकास पे आगे ध्यान देना ही देना है। ये एक दिखा रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी एनडीए 3 में भी रहने वाला है। हाँ, अब सबसे बड़ी चुनौती जो हो रही है वो है कि आगे किस तरीके से पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, क्या बार्गेन किया जाएगा। तो ये एक अलग मुद्दा है जिस पे जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप अपने सहयोगी दलों से बातचीत करके देखिए और उनसे एक बार्गेन करिए। तो वो सिलसिला अगले 24 घंटे तक चलेगा और 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उस बैठक में संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुना जाना लगभग तय है। उसके बाद दावा पेश करेंगे और फिर 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। अब ये बार्गेन एक विस्तृत मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। ना बिल्कुल ठीक है, और वो शायद वो कॉन्टोर्स अभी बट ऑब्वियस सामने आएंगे नहीं। बातचीत तो शुरू हो चुकी होगी, सब जानना चाहते हैं, वो दोनों स्टेट्स चाहते हैं स्पेशल स्टेटस। शायद कैबिनेट फॉर्मेशन में मीटी रोल्स इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत कुछ होगा। आई एम श्योर लक्ष्मण, अब आने वाले दिनों में सब चीज़ें आपके सामने, सबसे पहले जो भी अटकलें होंगी वहाँ के कॉरिडोर्स में सबसे पहले आपके पास खबरें आएंगी। लेकिन आज रिएक्ट करना है, अगर कोई कंफ्यूजन तो सबके जहन में, तो इस गठबंधन के नेता और शायद अगले पीएम नरेंद्र मोदी साहब ही रहेंगे। इस पे अब हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत जान लेते हैं। वो भी अब सपोर्टिव होने ज़रूरी और हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे कि बढ़िया मजबूती के साथ कल कामकाज हुआ। कुछ कंफर्टिंग हेडलाइन थी वो, पर हर्षदे जान लेते हैं इंटरनल्स हैं कैसे। जरा एक बार प्लीज़ एशियाई पैक दिखाइएगा। नहीं, ये तो आप दिखा ही रहो। 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अब मजबूत हो गया भाई। हमने शुरू करा था कार्यक्रम तब 75-76 पॉइंट ऊपर था। एशिया बढ़िया कर रहा है, अक्रॉस एशिया बढ़िया कामकाज हो रहा है और ओवरनाइट यूएस से हैंडओवर बढ़िया मिला। कल यूएस के बाजार 1/4 से 2% तक की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे और आज भी यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट ही हैं, गेन्स गवा नहीं रहे। हर्षदा, ये बढ़िया हैंडओवर के पीछे कोई खास रीजन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्लियरली S&P इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है और वजह एक ही है, एनविडिया आजकल सबसे बड़ा हीरो है ग्लोबल मार्केट्स का और वहाँ पर फिर अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट एनविडिया का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वो $3 ट्रिलियन के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरे नंबर पर आ गया है। उस लिहाज से हमने देखा ये पूरी रैली बनती हुई दिखाई दी और नैस्डैक में भी पूरा जोश जुनून तेजी का बनता दिखाई दिया था। अच्छा, एआई को लेकर वैसे भी अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब अगली नज़रें एप्पल पर रहेगी क्योंकि एप्पल की बैठक कब अगले हफ्ते है, वहाँ पर कुछ एआई डिवाइसेस पर कुछ और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। 16 जून को दरअसल वो एप्पल का WWDC है, बड़ा इवेंट। आइदर वेज ये एनविडिया की तेजी हुई है हावी मार्केट्स पर और सेंटिमेंट और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आज सभी की नजरें रहेंगी कि बॉन्ड यील्ड क्या इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जॉब्स डेटा कुछ सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है और एक्सपेक्टेशन है इस डेटा के मद्देनजर कि शायद रेट कट की तरफ रुझान बढ़ सकता है, लेकिन वो सितंबर में ही साफ होगा। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे, बॉन्ड यील्ड कुछ हल्की हल्की कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 3 महीने के लो पर आती हुई दिखाई दी है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 2 मंथ लो पर आती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर कुछ हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है और साथ ही कच्चे तेल थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हुआ दिखाई दिया, 4 मंथ के लो से कुछ उभर कर आया है। लेकिन आप गौर करिएगा कि जो तेजी बन रही है वो लार्जली आज के बड़े इवेंट के बल पर बन रही है और वो है ECB। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, आज ECB की बैठक है और 2019 के बाद पहली मर्तबा दरअसल एक रेट कट की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। भले ही 0.25 बेसिस पॉइंट की ही रेट कट आए, 4% से 3.75% का रेट कट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं इस रेट कट के साथ आगे की कमेंट्री क्या रहेगी, क्या कुछ और सिग्नलिंग होगी रेट कट्स की इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि एक चीज़ है, इन्फ्लेशन ECB के लिहाज से अपने टारगेट 2% के आसपास आ गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन इतना कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। वहां पर अभी भी
थोड़ा सा स्टिकी इन्फ्लेशन है। ऐसे में मैसेजिंग क्या होगी उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, बाय द वे, बैंक ऑफ कनाडा ने कल 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस कर दिया था और एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर में फिर ये जब मिलेंगे तो और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब वो जो पूरी थ्योरी बैठाई जा रही है ग्लोबल सेंटिमेंट में, वो रेट कट की है। अब देखना यही है कि यूएस डेटा कितना सपोर्टिव रहता है और उनकी तरफ से एक्शन आता है या नहीं। अच्छा, एनविडिया को लेकर आशीष, इतना हुआ है, हमारी सहयोगी दौड़ते दौड़ते ताइपे पहुंची है, शिबानी। मैंने इनफैक्ट प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश की थी कि उन्होंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर, वो दिखाया जाए, क्योंकि वो पहली दफा हुआंग जेनसेंग पब्लिक में थे और उनको पूरी तरह से मॉब कर लिया गया। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि शिवानी ये बेसिकली कह रही है ये कोई मूवी स्टार नहीं है, ये कोई फुटबॉलर नहीं है, ये इसको फुल फ्रेम में दिखाइएगा। ये पूरी जो भीड़ है वो एनविडिया के सीईओ के आसपास है और ये मीडिया तो है ही, लेकिन ज्यादा जनता की भीड़ है। तो ये एकदम रॉकस्टार सीईओ बन चुके हैं अपने लेदर जैकेट में और सब लोग पहचानते हैं इनको स्ट्रीट्स पर। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो बड़ी खैर जलवे हैं भाई इनकी कंपनी के, बढ़िया बढ़िया ग्लोबल हैंडओवर है, कंफर्टिंग डोमेस्टिक संकेत है। पर मैंने आपको अपफ्रंट दिखाया था, बहुत वॉलेटाइल अब तक ये हफ्ता, 3 दिन और क्या उठा पटक। इन इवेंट्स के बाद अभी तो डस्ट सबसाइड हुई नहीं है पूरी तरह से, पर कुछ डायरेक्शन क्लियर हो रहा है क्या? कुछ क्लैरिटी के साथ अप्रोच करना का मन बन रहा है निफ्टी बैंक में, या बेहतर अभी भी लेवल्स वॉच आउट करें और साइड पे बैठे? नहीं आशीष, कल 11:30 के आसपास और 12 बजे के आसपास जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, स्पेशली चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद बाजार थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा था। अनसर्टेनिटी नहीं रही कल बाजार में, अच्छी बात थी, है ना। गवर्नमेंट फॉर्मेशंस को लेकर जो भी प्रोसीडिंग्स थी और आई थिंक न्यूज़ फ्लो वो अच्छा था। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी कि टिल द टाइम हम निफ्टी पर 22,410 की ट्रैजेक्टरी को नहीं पार कर रहे हैं, हम सेल करेंगे, सेल एंड राइज करेंगे। कल निफ्टी कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट बेस 1 को छुआ, 21,750 की ट्रैजेक्टरी को। निफ्टी बैंक को भी सेल करेंगे। निफ्टी बैंक ने आशीष कल इनिशियल कोलैप्स में एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ। कहने की बात है कि बाजार कल भी सिंकिंग मूड में था, बट बाजार ने जो न्यूज़ फ्लो था उसको रिस्पेक्ट की और बाजार रिकवरी मोड में गया। मेरे लिए निफ्टी पे क्या जरूरी था आशीष? मैंने क्या बोला था कि जब तक 50 डे माह की ट्रैजेक्टरी आप रीगेन नहीं कर लेंगे, बिटवीन 200 और 100 सिंक करना, बिटवीन 100 and 50 सिंक करना पॉसिबिलिटी होती है उसकी। मेरे लिए ज़रूरी था 410 पार हुआ, उसके बाद 578 भी स्ट्राइक हुआ, हम 640 तक गए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज के लिए अप्रोच कैसे मैं करूँ, सिंस निफ्टी का आज एक्सपायरी डे है आशीष। पहले जरा एफआईएस के स्टैट्स को रीड करते हैं आशीष, उन्होंने करा क्या। देखिए, कैश में उनकी सेलिंग अभी भी है, नो डाउट अबाउट दैट, और कल करीब उनकी तरफ से कैश मार्केट में 6556 करोड़ रुपए की सेलिंग आई, 5656 करोड़ रुपए की। लेकिन डीआईएस का कैश था आशीष 4555 करोड़ रुपए का। एक बार जरा डिजिट देखिएगा आशीष आप, इंडेक्स फ्यूचर्स की 2510 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। दैट मीन्स अगर आपको डायग्राम देखें एफआईएस की सेलिंग का, नेट शॉर्ट लगभग 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए आशीष। एफआईएस के नेट शॉर्ट 44,000 ही कम हुए अप्रॉक्सीमेटली, अभी भी वो 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, याद रखिएगा। और उनके स्टैट्स को थोड़ा समझिए और क्या हुआ। कॉल शॉर्ट उन्होंने कवर किया आशीष, करीब 6,52,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब क्या होता है? कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब होता है रेजिस्टेंस का फीका पड़ना। आज के लिए याद रखिएगा 22,700 पे, 600 पे और उसके बाद 22,900 पे और उसके बाद 23,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेकिन एक चीज स्क्रीन पे जो विजिबल हो गया आपको कि कल पुट राइटर्स अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट कर रहे थे, थोड़े बहुत कन्विक्शन को रीगेन कर रहे थे एट 22,500। और पिरामिड्स में आपको ये बात क्लियरली विजिबल है कि अभी भी जो थोड़े बहुत आउटस्टैंडिंग वाइज है उसमें करीब 22,500 के ट्रैजेक्टरी में पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कन्विक्शन को रीगेन किया है। बट लुक एट 23,000, वहाँ पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, फियर ऑफ सिंकिंग तो आशीष रहेगा अभी भी, ठीक है। आपने बिल्कुल कहा था कि ये मतलब जो शुरू में बात कही आपने, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। बट लेवल टू लेवल अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या है समझ लेते हैं। देखिए, अब हमारा बेस हो गया है डिफाइंड, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमने कल क्या रीगेन किया? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने क्या देखा कल? पुट राइटर्स का आना। सो
अगर आपको ट्रेड करना ही है तो टिल द टाइम हम ये माफ़ कीजिएगा, ये 22,510 है, नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। 22,510 इसको हटा लीजिए स्क्रीन पे। 22,510, 22,488 उसको ठीक कर दीजिए डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ ज़रा। 22,510, 22,428 जब तक स्क्रीन पे है उस डिप को हम बाय करेंगे। अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। रेजिस्टेंस की प्लेट पे ये क्लियरली मेंशन है कि ऊपर की तरफ याद रखिएगा एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है। क्या आपने देखा अभी कि 22,600 पे कॉल है, 22,700 पे कॉल है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 681 वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 753, तो हमें उस पर भी राइट करना चाहिए। बट सिंस इट्स एक्सपायरी डे, अगर हम 753 का जोन पार करते हैं, सिस्टम में बहुत शॉर्ट है, अ स्विंग टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव जोन्स 861, 910 पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखिए बाजार वाइल्ड स्विंग्स के दौर में है। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिएगा। बट फिर कह रहा हूँ, फियर ऑफ सिंक है और हर फियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेस है, दैट्स 22510 एंड 428। इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर स्टेबल रहेगा मार्केट। निफ्टी बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो ये पहले से आदत है क्या? ये हम लोग वहाँ दिल्ली से आप करते हो तो हम लोग सुनते रहते हैं। नहीं। एक दिन मैंने रिकॉर्ड भी कराया था, ये रिकॉर्ड कर दो, जब जब मैं बोलूँ थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना पीछे से। ये क्या होता है कि जब मैं ब्रोकिंग में था हाँ। तो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराने होते थे, तो उस वक्त डीलर्स बैठे रहते थे ना, तो यार ये पंच करना है, यार ये पंच करना है, तब से वो आदत पड़ गई है। निफ्टी बैंक बताइए। पूरा करते हैं। निफ्टी बैंक याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन पिरामिड्स को देखें यहाँ पर तो प्लेसमेंट कैसी है। कॉल राइटर्स आपको कहाँ पे नजर आएंगे? 49,500 पे और 50,000 की ट्रेजेक्टरी पे। और याद रखिएगा 49,000 पे भी और 48,500 पे भी पुट राइटर्स है। बेस और रेजिस्टेंस लेके आइएगा। देखिए शायद पीएसयू बैंकिंग कंफर्ट ले थोड़ा सा, कल एचडीएफसी बैंक ने भी अपना जौहर दिखाया है। टिल द टाइम वी हैव बेस 1 48,701, 48,490 हम बाय ऑन डिप्स के अप्रोच रखेंगे। बट अब स्क्रीन पे जब तक ये सेकंड बेस है तब तक शॉर्टिंग की कोई राय नहीं है। ऊपर की तरफ याद रखिएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 49,341 अगर आप कल के स्विंग हाई को काटते हैं तो आप 510 तक का स्विंग देंगे, और 510 अगर बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 734, 49954 पॉसिबल है। डेटा अभी मेरे पास इसी रेंज का है, इससे ज़्यादा की टिप्पणी नहीं करूँगा। आशीष, कल के हाइज निकलते हैं तो 510, 954 ये निफ्टी। और कल निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट गजब थे, 4.5% निफ्टी बैंक, पावरफुल कमबैक था, बढ़िया कवरिंग के मूव्स थे। वैसे ऐसी बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत तगड़े। और उसमें जो इस समय दिल्ली में किंग मेकर है उनकी कंपनी देख, हेरिटेज फूड्स का स्टॉक लेकर आइए। कल 20% का सर्किट, पिछले डॉक्टर साहब एक काम करो, 14 दिन या 1 महीने का चार्ट हेरिटेज फूड्स का, तो पिछले 6-7 दिनों में ये स्टॉक 350 वाला 550 हो गया है, और अभी कोई रुकने के इंडिकेशंस नहीं है। गजब के मूव एंजॉय कर रहा है। खैर, अदर देन दिस, खबरों की वजह से कौन से स्टॉक्स रडार पर रहेंगे? हज तक क्या क्या रखना है? आज वीरू का फेवरेट भेल रेडार पर रहेगा, क्योंकि 2 ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। है यहाँ पे सरोकार, तो आपका भी है और आशीष का भी है कि नहीं है? मेरा फेवरेट कोई स्टॉक नहीं है। नहीं सरोकार, मैं कह रहा हूँ सरोकार, नॉट एग्जैक्टली फेवरेट। चलिए, लेकिन 7,000 करोड़ के 2 ऑर्डर्स, और दोनों ऑर्डर्स दरअसल 3,000 करोड़ के हैं। मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी यूपी में इनको 2 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। वो 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इनको सेटअप करने हैं। दूसरा अदानी पावर के साथ इनका जो करार है वो 3,500 करोड़ का है। रायपुर छत्तीसगढ़ में इनको 2 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर भी लगाने हैं। तो ये इनफैक्ट साइजेबल ऑर्डर विंस कंपनी के हाथ आए हैं, तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। दूसरा शेयर रहेगा टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा के केस में हुआ ये है कि इन्होंने एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग अग्रीमेंट टकेडा फार्मा, जो एक जापानीज कंपनी है, उनके साथ किया है। ये टकेडा के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स जो है वो भारत में बेचते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक करार टोरेंट फार्मा के फेवर में जाता हुआ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और हम सब जानते हैं जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है, पावर डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है, तो ऐसे में कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि मंथली वॉल्यूम इनका 10,633 मिलियन यूनिट्स का
29% की बढ़त देखने को मिली। हाईएस्ट एवर मंथली इनकम देखने को मिली है विद एन इंक्रीज ऑफ नियरली 38% ईयर ऑन ईयर। ग्रीन मार्केट में 74% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पर डे अहेड प्राइस जो है ये 5.3 रुपीज प्रति यूनिट है, लोअर बाय मोर देन 20% वर्सेस अदर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फिलहाल अपडेट्स आईएक्स की तरफ से आए हैं, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, ऑर्डर फ्लोज का सिलसिला आरवीएनएल के फेवर में जा रहा है। इनके हाथ ईस्टर्न रेलवे से करीब 391 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को करीब 26 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में। कॉनकॉर्ड बायो हाल ही में रेडार पर था क्योंकि वहां पर वो बड़े सौदे होते हुए दिखाई दे रहे थे। आयरलैंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे यूएसएफडीए है वैसे आयरलैंड का भी जो हेल्थ रेगुलेटर है, इन्होंने इनकी गुजरात वाली फैसिलिटी को दरअसल एक गो अहेड दे दिया है, तो वहां से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ईयू में शिप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनो मिंडा ने दरअसल एक पार्टनरशिप करार की है। ये अपने बेसिकली 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है उसको और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। तो सुजो इनोवेंस ऑटोमोटिव नाम की कंपनी है, दोनों कंपनियां मिलकर मैन्युफैक्चर और बेचने वाली है हाई वोल्टेज कैटेगरी ईवी प्रोडक्ट्स पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भारत में। सेंचुरी टेक्सटाइल इनके जो इकाई है बिरला एस्टेट्स रियल एस्टेट आर्म, उन्होंने बार्मा इंडिया के साथ रेजिडेंशियल हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। पोटेंशियल रेवेन्यू गुड़गांव में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का करीब 5,000 करोड़ का रहेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में हैं, फोकस में होने चाहिए। रखिए रडार पे ये तमाम काउंटर्स। एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली रख देता हूं आपके सामने। भाई, थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। जहां तक आरबीआई की एमपीसी की बात है, आज डे 2 जो है, ध्यान रखिए कल कोई नहीं मानता कोई भी छेड़छाड़ होगी ब्याज दरों में, पर परिस्थिति बदल रही है। जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है उसके बाद फिस्कल को लेकर कंसर्न शायद माउंट हो रहे होंगे, और यूपी जैसी स्टेट्स में पिछड़ जाना मतलब थोड़ा सा पॉपुलिज्म का डोज, एमएसपीज वगैरह को पुश, ये सब कंसर्न्स वे करेंगी, तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी वे करेंगी। ऐसे में आज क्या किया है, 12:30 स्पेशल कर रहा हूँ, एमपी आवाज एमपीसी। क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बदलती परिस्थितियों में तमाम अर्थशास्त्री देश के जाने माने अब कितने कंसर्न्ड हैं, कितने कॉशियस हैं, उस पर वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग होगी। जुड़िएगा 12:27 पे। खैर, आईटीसी की आज ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स की बैठक है भाई, वो जो होटल बिजनेस डीमर्जर है उसको अप्रूव करने के लिए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू। हालांकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो $10 बिलियन का मर्जर सोनी के साथ बिखर गया था, उसके बाद ये फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। पर अपडेट्स ऐसे हैं शायद कोई नया टाई अप, कोई नया पार्टनर ना हो, देखते हैं। कैनफिन होम्स ये भी फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं शेयर इशुएंस प्लस एनसीडीज के थ्रू उस पर विचार करेंगे। आरसीएफ के रिजल्ट्स आने, पर ध्यान रखिएगा मार्च क्वार्टर के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये जेवी कंपनीज का कंसोलिडेशन जो हो रहा है उसके नंबर्स आएंगे। साउथ कोरिया सुबह से टिकट टीम चला रही है, छुट्टी है। दक्षिण कोरिया, एशिया में एक ही मार्केट बंद है, वो है दक्षिण कोरिया का। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक इमेज रख देता हूं। भारत के फुटबॉल लेजेंड और कैप्टन सुनील छेत्री साहब आज आखिरी अपना इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं कुवैत के अगेंस्ट, हमारा जो क्वालिफायर है, उसके बाद रिटायर कर रहे हैं। भाई रिमार्केबल, मेरे ख्याल 2 दशकों से ज़्यादा का करियर है और गजब रहा है। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कल सब कुछ, तो थर्ड अमंग एक्टिव गोल स्कोरर्स, सिर्फ रोनाल्डो और मेसी के पीछे। What are you saying? Yes. Seriously? एक्टिव गोल स्कोरर्स, ये सलाम है भाई साहब आपको, थैंक यू।
जो आपने बढ़िया प्रदर्शन करा इतने सालों। और शनि जयंती तो है ही है भाई, मंदिर होते हुए जाएंगे दिल्ली या ऐसे निकल जाएंगे? वहाँ जाके जाएंगे हम। ओके, इसीलिए तो जल्दी जा रहे अच्छा इसीलिए जल्दी निकल रहे हैं दोपहर की फ्लाइट है। क्या? तो जल्दी हुआ ना। हैं। जल्दी वाह। अच्छा चलिए आज की अच्छा ठीक है, लेट जा रहे हैं। कमोडिटी स्ट्रैटेजी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। नेचुरल गैस वंदना कह रही है खरीदिए 225 के स्टॉप के साथ, और चांदी में भी 90,000 के आसपास बाय इनिशिएट करिएगा 89,650 के एसएल के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ। कल के बाद थोड़ी और तेजी के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।